हमारा अटेम्प्ट है May 25 में और हम ये सोच रहे हैं कि हम बोथ ग्रुप्स नहीं देते हैं। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, बोथ ग्रुप्स तो नहीं देने चाहिए May 25 में। और इसके स्ट्रॉन्ग रीजंस मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो बोथ ग्रुप्स क्यों नहीं देने चाहिए? सबसे पहली बात, यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 12 से 14 आवर्स की पढ़ाई दिन में करनी पड़ती है, वो हमसे तो नहीं होने वाली। और फिर क्या गारंटी कि दोनों ग्रुप्स क्लियर ही हो जाएंगे? इससे बेटर है ना कि एक ग्रुप दे, उसी पर पूरा फोकस करते हैं अच्छे से, और वो एक ग्रुप तो क्लियर कर ही लेंगे, फिर एक ग्रुप हम नेक्स्ट टाइम दे देंगे। सही कहा ना मैंने? आप भी यही सोच रहे थे अभी? बिल्कुल सही, मैंने भी एग्जैक्टली यही सोचा था। जब मैं इंटर में थी और मैं जब फाइनल में थी, मैंने दोनों बार एग्जाम से कुछ टाइम पहले एग्जैक्ट यही चीज सोची थी, और मैंने खुद को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर लिया था इस चीज के लिए कि मैं सिर्फ एक ग्रुप देने वाली हूँ, पर मैं एक ग्रुप शिद्दत से पढ़ूंगी और मैं उसको कैसे भी करके निकाल लूंगी। बट लकीली मेरे पापा मम्मी ने उस टाइम मुझे ये चीज करने नहीं दी। उन्होंने मेरी सिचुएशन इवेल्युएट कर ली कि इसका सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट ही बच रहे हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में पास हो सकती है, वो एक या दो सब्जेक्ट्स के लिए डर रही है और अब मना कर रही है और ये आलस कर। भले ही दोनों नहीं निकले कोई बात नहीं, पर देना दोनों ही ग्रुप से। उस टाइम मुझे ये चीज बहुत बुरी लग रही थी कि यार मतलब मम्मी पापा फोर्स कर रहे हैं, मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे। बट आज मुझे लगता है कि यार मैंने तब दोनों ग्रुप्स दिए, और मेरी बाकी जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने नहीं दिए थे, बहुत सारों ने, और उनके नहीं निकले। इवन जिन्होंने एक ग्रुप दिया था और ये सोचा था ना कि हम एक ग्रुप में मेहनत करके एक तो निकाल ही लेंगे, उनके एक भी नहीं निकले और मेरे दोनों ग्रुप्स निकल गए। और इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बोथ ग्रुप्स का फॉर्म भरे थे और उन्होंने थोड़ा ऐसे ही भर दिए थे कि यार कर लेते हैं ना, मतलब कोई बुराई तो नहीं है, और उनके दोनों ग्रुप्स निकल गए। और शायद आपकी भी वही सिचुएशन है। हम दोनों ग्रुप्स दे सकते हैं, लेकिन हम खुद को पीछे रोक रहे हैं, हम मेहनत से बच रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यार थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाएंगे और 6-8 घंटे पढ़ाई कर लेंगे और एक ग्रुप दे देते हैं रिलैक्स होकर अभी। आप वो रिलैक्स पोजीशन में रहो। आज से एग्जाम में कम से कम 2 महीने बाकी है, और ये वो टाइम नहीं है डिसीजन लेने का। 2 महीने तो बहुत हो जाते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। होता क्या है कि हमने लेक्चर्स तो दोनों ग्रुप्स के देख लिए, लेकिन हमको सेल्फ स्टडी हमने करी नहीं है, हम सब कुछ भूल गए और हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और हमको लग रहा है कि अब कैसे ही कुछ होगा। मैं आपको बता दूं कि जो सिचुएशन अभी आपके साथ है ना, वही सेम सिचुएशन ईयर 1 वालों के साथ भी है इवन, और वो सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम सिचुएशन है। क्योंकि आपको जो लग रहा है कि 1 साल पहले हमने लेक्चर्स देखे थे वो हमको याद नहीं है, तो वो किसी को भी याद नहीं है। लेकिन जो इस टाइम पर हिम्मत रख रहा है और जो जज्बा रख रहा है ना करने का, वो दोनों ग्रुप्स डेफिनेटली निकालेगा। अब होता क्या है कि अगर आप एक ग्रुप को ऑप्ट कर लोगे, आप अपने कंफर्ट जोन में आ गए, आपने वो अपने आप को पूरा मना लिया, अपने पेरेंट्स को भी मना लिया कि हम एक ग्रुप दे देंगे। अब जहां पर आप दिन के 12 से 14 घंटे पढ़ सकते थे, हमारे अंदर कैपेसिटी थी, वहां पर अपने आप को हमने इन्फ्लुएंस कर लिया कि हम सिर्फ 6 घंटे पढ़ लेंगे और एक ग्रुप क्लियर कर देंगे। आप चाह कर भी वो 14 घंटे वाली पढ़ाई अब कर नहीं पाओगे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स ही एक ग्रुप में। आप पढ़ पढ़ कर भी कितना पढ़ोगे उनको? ठीक है, 2 महीने तो डेफिनेटली सफिशियंट होते हैं। अगर आपको सेम डिसीजन लेना है, आप 10-15 दिन पहले ले लो एग्जाम के, पर बोथ ग्रुप्स का फॉर्म तो भरो। 10-15 दिन पहले तक हम अपनी सिचुएशन इवेल्युएट कर लेंगे और फिर हमें लगेगा तो हम पूरा फर्स्ट ग्रुप पे फोकस कर लेंगे। पर होता क्या है कि बच्चे अभी एक सबसे बड़ी गलती करेंगे कि वो मर्ज एंड मिक्स कर पढ़ाई करेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स वो ग्रुप 1 के पढ़ेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स ग्रुप 2 के पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में जाके वो रिग्रेट करेंगे कि आप कौन सा ग्रुप चूज करें, अब हम दोनों में अटक गए। ये गलती बस मत करना। स्टार्टिंग हमेशा ग्रुप 1 के सब्जेक्ट से करनी चाहिए। जब वो ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स एक बार के 70 to 80% कवर हो जाए, तब जाकर हमको सेकंड ग्रुप के सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए। और फिर एग्जाम जब आने वाली है उसके 15 से 20 दिन पहले इवेल्युएट करना चाहिए कि क्या हम उस पोजीशन में हैं, और जब आपको लगे कि यार हम दे सकते हैं। क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंस तो देखो बहुत कम लोगों को आता है। जब आपको लगे ना कि हमारी 50-50 सिचुएशन है, तब भी आपको दोनों ग्रुप्स ऑप्ट कर लेने चाहिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। सबसे पहली बात, आईसीआई भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है जो दोनों ग्रुप्स देते हैं बच्चे। बहुत सारे लोग अपोजिशन में रहेंगे, बट मेरा एक्सपीरियंस है कहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर है और एक सब्जेक्ट में 40 थे। अब इंटर में भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ फाइनल में भी हुआ है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि शायद 38-39 मेरे आ रहे होंगे, और आईसीआई ने 1-2 नंबर कर एडजस्ट कर दोनों ग्रुप्स निकाल दिए। और ऐसा मैंने अपने भाइयों के साथ, मेरे 2 भाई और उन दोनों के साथ भी सेम होते हुए देखा है। रियल नहीं, कजिन भाई है, बट मैंने सेम उन दोनों के साथ भी होते हुए देखा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है कि आईसीआई थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है। अगर आपका एक सब्जेक्ट रह रहा होगा ना, वो निकाल देगा, पर 2-3 सब्जेक्ट ऑफ कोर्स नहीं निकालेंगे वो भी। पर हम अभी क्या करेंगे, हम अभी उसमें है, हमारा हर चीज हमको कन्विंस कर रही है कि यार एक ही ग्रुप दे देना चाहिए, वो बेटर रहता है। कुछ सिचुएशंस के लिए मैं मानूंगी कि जेन्युइनली आपको एक ग्रुप देना चाहिए। जैसे अगर आपने क्लासेस ही नहीं देखी है दोनों ग्रुप्स की, तब आप शायद नहीं दे पाओगे। आपको फिर डेफिनेटली एक ग्रुप पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। फिर सेकंड, हो सकता है कि घर में कुछ पर्सनल इश्यूज प्रॉब्लम्स चलती है और हम उतना टाइम डिवोट नहीं कर पाते हैं, तब भी आपको एक ग्रुप दे देना चाहिए।
थर्डली हम कहीं और भी जॉब कर रहे हैं, हमारा कहीं और भी टाइम डिवोटेड है। और आज की वीडियो बनाने का मेरा बहुत सिंपल सा मोटिव है कि बहुत बार हर बच्चा एक न एक बार सोचता है कि हमको नहीं देना है दोनों ग्रुप्स, क्योंकि दोनों ग्रुप्स देना उतना आसान नहीं है। पर तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो खुद पर और ये चीज सोचो कि सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है। थोड़ी सी हिम्मत रखो और पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, अपने करियर के साथ हमको नहीं खेलना है। हम आलस के कारण अपनी कैपेबिलिटीज को जो है ना वो नहीं रोकना चाहेंगे। तो अगर हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम 12 to 14 आवर्स पढ़ सकते हैं, सो क्यों ना हम दोनों ग्रुप्स एक अटेम्प्ट में निकाले। उसकी वैल्यू अलग होती है क्योंकि सो डेफिनेटली अपने आप को ऐसे मत रोको। अगर कुछ जेन्युइन रीजन है तो बात बहुत अलग हो जाती है। और अगर आप लेजिट बहुत कंफ्यूज हो इस चीज को लेकर, सो आप मुझसे डेफिनेटली इंस्टाग्राम पर पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वहां पर मैं आपको एक आपके हिसाब से आप बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।